तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देख चुके हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फैक्टर था ड्यू टू विच डेल ऑफ वाई इज ग्रेटर देन डेल ऑफ आई था हमारा, यानी इनकम जो मल्टीपल टर्म में इंक्रीमेंट होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, और जो जिसके कारण जो है ज्यादा इनकम मिलता है, वैसा फैक्टर जिसके कारण ज्यादा इनकम मिलता है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वही था हमारा जो है मल्टीप्लायर, वही था ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्यों बोलते थे उसको? इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मिलता था, ठीक है। तो अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। ये टॉपिक बस समझने के लिए है, एग्जाम में चांस नहीं है पूछेगा वगैरह, बस लेकिन समझ लेना है कि कैसे वर्क करता है, जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा डेटा से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें समझने वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या समझना है हमको? ये डेटा फेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शेड्यूल भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सब हमको समझना क्या है कि ये जो है अगर हम कहीं पैसा लगाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा इनकम दूसरे का इनकम होता है। जैसे कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो वो क्या होता है, वो जैसे कुछ भी सामान हम खरीदे दुकान से, फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर खरीदे तो क्या हुआ, वो फर्नीचर वाले के लिए क्या हो गया, इनकम जनरेट हुआ, वो इनकम हुआ उसके लिए, ठीक है। अब वो फर्नीचर वाला क्या किया, कहीं और से सामान मंगाता है, तो वो जिसको देगा फिर वो आदमी के लिए वो इनकम होगा, फर्नीचर वाला उसको पैसा दे रहा है तो उसके लिए वो इनकम होगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये साइकिल में घूमता रहता है, ये एक साइकिल फॉर्मेशन करता है। क्या? इन्वेस्टमेंट जो पैसा हम लगा रहे हैं वो क्या करता है, इकोनॉमी में हमारा घूमता रहता है, और सेविंग वाला हिस्सा क्या होता है, वो इकोनॉमी से आउट होते रहता है, लीकेज होते रहता है उसका, ठीक है, यानी वो इकोनॉमी से आउट हो जाता है, ठीक है। और जो कंजम्पशन वाला हिस्सा है वो इंजेक्ट हो जाता है, यानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक कोई खर्च किया तो दूसरा का वो क्या हो जाता है, उसके लिए इनकम हो जाता है। फिर वो आदमी क्या करेगा, फिर अगला क्या करेगा, उसको अगला वो कहीं इन्वेस्ट किया, वो कहीं से परचेज किया सामान, तो वो पैसा जहां खर्च किया वो फिर तीसरे के लिए इनकम जनरेट करेगा। इस तरह से क्या होता है, एक साइकिल रन होता है, ठीक है। यानी वो इससे हम क्या देखेंगे कि कम इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं और हम जो इकोनॉमी में जो है इनकम जनरेट हो रहा है वो मल्टीपल टर्म में हो रहा है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। देखो डेल ऑफ आई क्या है, डेल ऑफ आई जो इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, तो जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, व्हेन वी इन्वेस्ट इट विल क्रिएट क्या, इनकम टू अदर्स, दूसरे के लिए क्या करेगा, वो इनकम जनरेट करेगा, ठीक है। अब इनकम का दो हिस्सा हो सकता है, या तो वो सेव कर दे, या तो फिर से इकोनॉमी में वो खर्चा कर दे, ठीक है। यानी कंज्यूम डेल ऑफ सी से दिखा रहे हैं इसको, डेल ऑफ सी मतलब यहाँ पे कंजम्पशन मतलब जो गुड्स वो फर्दर खरीद रहा है, और वो क्या होता है, इकोनॉमी में वो पैसा फिर से इंजेक्ट हो जाता है, फिर से वो पैसा रन करने लगता है कंजम्पशन के जरिए, ठीक है। तो इसको हम शेड्यूल के जरिए हम दिखाते हैं, ठीक है। एक ये बना लिया, अलग अलग स्टेजेस दिखा रहे हैं, डेल ऑफ आई है, इन्वेस्टमेंट, इनकम है, ये जो है कंजम्पशन, सेविंग, और फिर नेट इनकम जो है देख रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि एमपीसी हमारा 0.8, ठीक है। तो पहला स्टेज में क्या हुआ, हम क्या किए, 1000 रुपया इन्वेस्ट किए, कोई मान लीजिए फर्नीचर खरीदने में इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या होगा, इन्वेस्ट किए, तो अब वो क्या करेगा, वो उसके लिए क्या हुआ, इनकम जनरेट किया फर्नीचर वाले के लिए, ठीक है। तो इनकम जनरेट किया तो वो क्या करेगा, उसमें से चूंकि एमपीसी हमारा 0.8 है, मतलब कि 80% हिस्सा वो कंज्यूम करेगा और 20% सेव कर लेगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया है एमपीसी क्या होता है, डेल ऑफ सी बाय डेल ऑफ वाई, ठीक है ना। तो उस तरह से जो कंज्यूम कितना करेगा और ये कितना करेगा ये तो पता चल जाएगा। तो 800 रुपया क्या करेगा, वो फिर से किसी और को, जो वहां जहां से वो रॉ मटेरियल उठाता है, मान लो हम फर्नीचर लकड़ी का खरीदे, ठीक है ना। अब वो लकड़ी वाला क्या है, उसको 800 रुपया फर्दर कहीं और खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो सामान कहीं से मंगाता है, ठीक है। तो फिर वो जहां खर्च कर रहा है, फिर वो तीसरे पब्लिक के लिए क्या करेगा, वो इनकम जनरेशन का काम करेगा, ठीक है। तो वही 800 रुपया घूम के फिर से आ गया इकोनॉमी में, और 200 रुपया आउट हो गया इकोनॉमी से, सेविंग में चला गया। ये लीकेज है, ये इकोनॉमी से आउट होते जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो आउट होते जा रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर ये चौथे का लिए इनकम जनरेट करेगा, फिर इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा।
और हम 1000 इन्वेस्ट किए हैं और एमपी से हमारा 0.8 है, तो नेट हमको 5000 ये कैसे मिला देखो। एज वी टेक हम लोग लिए हैं 0.8 इसको एमपीसी को, तो के क्या हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस एमपीसी, ये यानी 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स हमारा इन्वेस्ट जो हम इन्वेस्ट किए हैं वो जो है इनकम के रूप में 5 टाइम्स मल्टीपल होके मिलेगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो के इक्वल टू डेल ऑफ वाई, तो डेल ऑफ वाई यानी इनकम कितना जनरेट हुआ, तो वो के इंटू दिस, तो 5 इंटू 1000 रुपये हम इन्वेस्ट किए थे तो 5 टाइम्स है के, ठीक है ना, तो 5 टाइम्स हमको इनकम मिल गया। ठीक है, यानी 1000 रुपया इन्वेस्ट किए तो क्या हुआ हमारा इकोनॉमी में 5000 रुपया हमको उसका रिटर्न बैक मिला। ठीक है, कहने का ये मतलब है। अब एक घूमता है, बस ये मालूम होना चाहिए कि एक का जो है एक कोई खर्च करता है तो दूसरे के लिए इनकम होता है, फिर दूसरा जब खर्च करता है तो तीसरे के लिए इनकम होता है, तीसरा जब खर्च करता है तो चौथे के लिए इनकम होता है, और बीच में थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है सेविंग में भी हर स्टेज में आउट होते जाता है, तो उसको भी काउंट कर लेते हैं। ये सेविंग वाला हिस्सा है 1000 हुआ, और ये टोटल जो है जो रन करते गया कंज्यूमर के रूप में, कंजम्पशन के रूप में रन करते गया इकोनॉमी एक से दूसरे, ये कब तक चलेगा, जब तक ये जीरो नहीं हो जाए। ठीक है, तब तक चलता ही रहेगा वो। तो ये नेट हमको 4000 मिलेगा और ये 1000, दोनों को मिला देंगे तो यही है नेट इनकम। ठीक है ना, क्या था C प्लस एस वाई इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये हमको मिल गया। ठीक है ना, तो ये अब हम ये बस समझने के लिए है कि क्या होता है, एक का इनकम, एक का खर्च दूसरे के लिए इनकम होता है, दूसरे का खर्च तीसरे के लिए इनकम होता है, ये इकोनॉमी में चलता रहता है। यानी इकोनॉमी में कुछ हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको वो मल्टीपल जो है टर्म में मिलता है उसका इनकम या आउटपुट। ठीक है, और कैसे मिलता है ये देखिए, वर्किंग में कैसे करता है इकोनॉमी में, तो एक का जो है खर्च दूसरे का इनकम बन जाता है, दूसरे का खर्च तीसरे का इनकम बन जाता है, और ये घूमता रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ के जरिए भी मैंने समझाया था, ये इनकम है, ये एएस का ग्राफ है, ये एडी का है, और ये एडी डैश है। एडी डैश मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा दिए तो हमारा इधर से, और उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो ये था इनकम, लेवल ऑफ इनकम मल्टीपल टर्म में मिलता था, इन्वेस्टमेंट के से ज्यादा मिलता था जो है। तो ये है हमारा वर्किंग कैसे करता है जो है मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है।